नमस्कार। बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी को गोली मारे जाने की घटना के बाद डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरकार पूरी तरह घिर गई है। कानून व्यवस्था की बदतर स्थिति और महंगाई की मार, इन सब के बीच जब सरकार की लोकप्रियता सवालों के घेरे में है, ठीक तभी इस घटना ने एक नया मोड़ ले लिया है। हैरानी की बात यह है कि हमले की जांच पूरी होने से पहले ही इस घटना की जिम्मेदारी बड़ी चालाकी से भारत की ओर मोड़ने की कोशिश की जा रही है। विश्लेषकों का कहना है कि ये एक सुनियोजित नैरेटिव या बयान बनाने का प्रयास है। उस्मान हादी पिछले कुछ महीनों से लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। सोशल मीडिया पर भारत के नक्शे को विकृत करने से लेकर भारत के इतिहास और मुक्ति संग्राम पर विवादित टिप्पणियां उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जब वे खुलेआम भारत की संप्रभुता पर सवाल उठा रहे थे, तब ढाका प्रशासन चुप था, और आज जब वे हमले का शिकार हुए हैं, तो अचानक प्रशासन को भारत की याद आ गई है। बांग्लादेश के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, क्योंकि इस घटना को आधार बनाकर बांग्लादेश के आगामी चुनावों को टालने का बहाना तैयार किया जा रहा है। जमाते इस्लामी की ओर से स्पष्ट संदेश दिया गया है। उनका कहना है, जब तक उस्मान हादी के हमलावरों का फैसला नहीं होता, देश में कोई चुनाव नहीं होने दिया जाएगा। यानी समीकरण साफ है, जब भी संकट आता है तो भारत विरोध और चुनाव टालने, इन दो मुद्दों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही छात्र नेताओं का एक वर्ग भारत को निशाना बनाते हुए बयानबाजी कर रहा है। त्रिपुरा में बाढ़ के समय डंबूर बांध का पानी छोड़ने को लेकर झूठ फैलाया गया। इसके बाद हिल्सा मछली का निर्यात रोकने की धमकी, भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों को अलग करने की घोषणा, यहां तक कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक को तोड़ने जैसे भड़काऊ बयान भी सरकारी दफ्तरों के गलियारों से आए हैं। कूटनीतिक शिष्टाचार से परे ये बयान दोनों देशों के रिश्तों पर कितना बुरा असर डाल रहे हैं, इसकी इन छात्र नेताओं को कोई परवाह नहीं है। राजनीति भावनाओं का नहीं, बल्कि अनुभव का विषय है, ये बात बार बार साबित हो रही है। इसी स्थिति के बीच बांग्लादेश के एक और छात्र नेता और भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के समन्वयक ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उनका कहना है, कुछ घुसपैठिए बांग्लादेश की स्थिति को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इन घुसपैठियों के तार वे भारत से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हास्यपद बात यह है कि जो भारत खुद घुसपैठ की समस्या से जूझ रहा है, उसी भारत पर अब बांग्लादेश में लोग भेजकर हमला करवाने का आरोप लगाया जा रहा है। समन्वयक नाहिद इस्लाम और सर्जिस आलम जैसे नेताओं का दावा है कि उस्मान हादी पर यह हमला भारतीय आधिपत्यवाद के खिलाफ बोलने के कारण ही हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई घुसपैठ का ये सिद्धांत विश्वास करने लायक है, या फिर ये अपनी नाकामियों को छिपाने का सिर्फ एक बहाना है। बांग्लादेश की आम जनता इस वक्त एक कड़वी सच्चाई का सामना कर रही है। प्याज की कीमतें 200 रुपए के पार जा चुकी हैं। चावल, दाल और अंडों जैसी बुनियादी चीजों के लिए अब भी उन्हें उसी भारत की ओर देखना पड़ता है। इसके बावजूद सरकार के नीति निर्माता बाजार को नियंत्रित करने या अर्थव्यवस्था को संभालने के बजाय भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने में ज्यादा व्यस्त हैं। सलाहकार फारूकी से लेकर छात्र नेता नाहिद इस्लाम तक सभी एक ही सुर में बोल रहे हैं। उनका दावा है कि दिल्ली से सब कुछ नियंत्रित किया जा रहा है। आवामी लीग और भारत को एक साथ जोड़कर वे एक डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जागरूक समाज ये सवाल पूछ रहा है कि अगर वाकई भारत से लोग आकर ढाका के बीचों बीच एक हाई प्रोफाइल छात्र नेता को गोली मारकर जा सकते हैं, तो बांग्लादेश की खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थीं? जो एजेंसियां चिन्मय कृष्णदास जैसे धार्मिक नेता को गिरफ्तार करने में इतनी फुर्ती दिखाती हैं, उन्हें विदेशी साजिश की कोई भनक क्यों नहीं लगी? किसी राजनीतिक व्यक्ति पर हमला निस्संदेह निंदनीय है, लेकिन उस हमले का फायदा उठाकर बिना किसी सबूत के एक मित्र राष्ट्र को दोषी ठहराना कूटनीतिक दिवालियेपन की निशानी है। यह साफ है कि इस वक्त बांग्लादेश में एक ब्लेम गेम या दोष मढ़ने का खेल चल रहा है, और इस खेल का असली मकसद है सरकार की प्रशासनिक विफलता, खुफिया तंत्र की नाकामी और कानून व्यवस्था की घोर लापरवाही पर पर्दा डालना। अंतर्राष्ट्रीय संबंध या कूटनीति खाली मैदान में जोशीले भाषण देने की जगह नहीं है। सबूतों का अभाव और अपरिपक्व राजनीति अंततः बांग्लादेश को वैश्विक मंच पर अलग थलग कर सकती है। प्रिय दर्शकों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और बांग्लादेश की स्थिति का निष्पक्ष विश्लेषण पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और पास दिए गए बेल आइकन को दबाना न भूलें। अंत में यही कहा जा सकता है कि उस्मान हादी पर हुआ हमला ये साबित करता है कि भावनाओं की राजनीति से देश नहीं चलाया जा सकता।
अपने घर को संभालने की जिम्मेदारी पड़ोसी देश पर डाल देने से शायद कुछ पल की राहत मिल जाए, लेकिन ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अगला समाचार।